और अहम खबर ये कि नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। चीन ने एयरलाइंस कंपनियों को आगाह किया है ताइवान के आसपास उड़ान भरने से बचें। नैन्सी के दौरे के बीच चीन ने अपनी सैन्य ड्रिल का हवाला दिया। ताइवान की घेराबंदी कर दबाव बढ़ाने का ये प्लान है। ताइवान से व्यापार भी रोक सकता है। पहले ही कुछ एक कमोडिटीज का व्यापार उसने बंद कर दिया है और ये सैंक्शंस आगे भी बढ़ा सकता है। अमेरिका के खिलाफ ले सकता है डिप्लोमेटिक एक्शन भी। बीजिंग में वॉर रूम सक्रिय है। पेंटागन में लगातार मंथन हो रहा है। ताइवान के सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल हो गई। हथियारों की तैनाती हो चुकी है। जल, थल और नभ तीनों जगहों पर एक बड़ी जंग को अंजाम देने वाले तमाम साजो सामान ताइवान के करीब चीन ने भेज दिए हैं। नैन्सी के ताइवान पहुंचने से पहले तक की ये तैयारी बता रही है कि युद्ध का मैदान सज चुका है। नैन्सी के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने एयरलाइंस कंपनियों को आगाह करते हुए ताइवान के आसपास फ्लाइंग जोन में आने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, पेलोसी की विजिट से नाराज चीन ने अब ताइवान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने ताइवान को नेचुरल सैंड का एक्सपोर्ट रोक दिया है। ताइवान से कई तरह के फल और अनाज के निर्यात पर रोक लगा दी है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से CGTN ने इसकी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ताइवान की घेराबंदी कर उस पर दबाव बढ़ाने के साथ साथ चीन ताइवान से व्यापार रोकने पर विचार कर रहा है और अमेरिका के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। और नैन्सी के दौरे से बौखलाए चीन ने शुरू की चौतरफा घेरेबंदी। ताइवान को घेरकर वॉर ड्रिल में जुटा चीन ताइवान के किसी द्वीप पर भी कब्जा कर सकता है। चीन ट्रेड बैन के जरिए भी ताइवान को तबाह करने की कोशिश। चीन ताइवान के जिन 6 इलाकों में अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है वो महज ड्रिल नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीति है जिसके बहाने वो ताइवान को अंदर से तोड़ने की साजिश रच रहा है। खबर है कि इस ड्रिल के बहाने चीन ताइवान स्ट्रेट के कारोबार को डिस्टर्ब कर सकता है। इस इलाके के एयरलाइन ट्रैफिक को तहस नहस कर सकता है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक PLA ताइवान के मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक कर सकता है। ताइवान के एयर स्पेस पर कब्जा कर सकता है। ताइवान से लगे समंदर पर कब्जा कर सकता है। ताइवान समर्थक अलगाववादियों पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। चीन ताइवान पर कर सकता है साइबर अटैक। हालांकि चीन ने अभी तक इस तरह की हरकत पर मोहर नहीं लगाई है, लेकिन ताइवान को झुकाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है। चीन ताइवान की करीब 100 कंपनियों का निर्यात पहले ही रोक चुका है। वैसे देखा जाए तो ताइवान सैन्य शक्ति के मामले में चीन के आगे कहीं नहीं ठहरता, लेकिन चीन अगर जंग छेड़ता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है। पूरी दुनिया में भय है और सवाल सिर्फ एक है कि क्या एक और युद्ध तय है। ऐसा होता है तो देखना यह पड़ेगा कि किसके पास कितनी ताकत है। वैसे तो चीन के मुकाबले ताइवान की सैन्य शक्ति कहीं नहीं ठहरती, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। एक्टिव सैनिकों की बात करें तो चीन के पास 20 लाख और ताइवान के पास 1,70,000 और अमेरिका के पास 13,90,000 एक्टिव सैनिक हैं। ताइवान और अमेरिका को मिलाकर यह आंकड़ा 15,60,000 हो जाता है। टैंकों की बात करें तो चीन के पास करीब 5,500, ताइवान के पास 1,100 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन अमेरिका के 6,612 टैंक मिलने के बाद इनकी संख्या 7,722 हो जाती है। अब एक नजर वायु शक्ति पर भी डाल लेते हैं। चीन के पास 3,285 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इनके मुकाबले ताइवान के पास सिर्फ 741 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन अमेरिका के 13,247 एयरक्राफ्ट से मिलकर यह आंकड़ा 13,988 हो जाता है। चीन को पता है कि उसकी जंग सिर्फ ताइवान से नहीं, अमेरिका और ताइवान की संयुक्त सेना से होगी, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। और इस बीच चीन के खिलाफ अमेरिका का ताइवान को खुला समर्थन। ताइवान के समर्थन में पूरा अमेरिका खड़ा है, नैन्सी पेलोसी ने यह कहा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ताइवान के साथ इस वक्त में खड़े हैं। 43 सालों से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। सुरक्षा के मसले पर दोनों देश एकजुट हैं। हम ताइवान से किए गए वादों से पीछे नहीं हटेंगे, ये कहा है नैन्सी पेलोसी ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने आज ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की।
दोनों लीडर्स की ये मुलाकात ताइवान की संसद में हुई। राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने नैन्सी पेलोसी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात के बाद नैन्सी ने मीडिया को संबोधित किया। नैन्सी पेलोसी ने कहा, अमेरिका ने हमेशा ताइवान के साथ खड़े रहने का वादा किया है और हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। चीन के खिलाफ ताइवान को खुला समर्थन करते हुए पेलोसी ने कहा, 43 सालों से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ताइवान के साथ हैं। दोनों देश सुरक्षा के मसले पर एकजुट हैं। Madam President, I think it's important to remind some and inform others of how we are here. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world,